अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। लेक्चर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे और जो हमारा आज का लेक्चर है जी, उसके अंदर हम हमारा जो 244 पेज है, 244 पेज, उसके ऊपर जी टाइप्स ऑफ इवेंट, जो इवेंट है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं ये हमने आज पढ़ना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करता चलूँ इसको पढ़ने से पहले, वो ये है कि जो आज का लेक्चर है ना, वो इस पूरे चैप्टर की बेस है, बैकबोन है। क्योंकि अगर आपको ये समझ आ जाएगा ना कि इवेंट क्या है और इवेंट की टाइप्स क्या हैं, जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा इवेंट है। क्योंकि आपने इवेंट की डेफिनेशन को समझना है, इसमें इवेंट की डेफिनेशन को समझना है। इवेंट, अगर इस तरह का इवेंट आया तो उसके अंदर किस तरह का फॉर्मूला लगना है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज वाले लेक्चर में समझानी है। अगर आज वाले लेक्चर में आपको पता चल जाता है कि जो इवेंट्स हैं उनकी क्या क्या टाइप्स हैं और जो इवेंट फलां टाइप का है उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है, वो भी हमने उसके अंदर ही देखना है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो लेक्चर है, तो इसको आपने बड़े ध्यान के साथ समझना है। तो आइए हम बाकायदा इसका आगाज़ करते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं जी। तो कुछ नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उससे मैं चीज़ें पढ़ता जाऊँगा और आपको समझाता जाऊँगा। सबसे पहला जो इवेंट है जी वो है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? जो जिसका होना ही पॉसिबल नहीं है उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। 7 अपीयर्स ऑन डाइस। अब जो डाइस है, जो आप लूडो गेम खेलते हैं, उस लूडो के अंदर वो जो डाइस है 1 2 3 4 5 6, उसके ऊपर तो नंबर ही 6 है। तो वो कहता है कि 7 अपीयर्स ऑन डाइस इज इम्पॉसिबल इवेंट, कि डाइस के ऊपर 7 का आ जाना इम्पॉसिबल इवेंट है। डाइस के ऊपर 7 है ही नहीं तो वो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉसिबल इवेंट की टाइप है, यानी कि ये एग्जाम्पल है उसकी ये टाइप है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाए जी, दूसरी चीज़ है पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट क्या है? ऐसा इवेंट जिसका वकूअ पज़ीर होना पॉसिबल है, उसको हम पॉसिबल इवेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक कॉइन मेरे पास है, उसको मैं टॉस करता हूँ, ये मेरे पास कॉइन है, इस कॉइन की एक तरफ कायदे आज़म और दूसरी तरफ मस्जिद बनी हुई है। अब देखें, मैं कहता हूँ कि जी इसको मैं टॉस करूँ, या तो कायदे आज़म आ जाए या फिर मस्जिद आ जाए। इसको मैंने इस तरह से टॉस किया, अब इसमें मस्जिद आ गई है। इसका मतलब ये है कि मस्जिद और कायदे-ए-आज़म का जो आना है ना, वो पॉसिबल इवेंट है। अब मैं कहूँ कि इसके ऊपर जो है वो मैं इसको टॉस करूँ और टॉस करने के बाद इसके ऊपर गांधी की तस्वीर आ जाए, तो वो नहीं आएगी, गांधी की तस्वीर इसमें नहीं आएगी। इस मामले में, इस सिक्के, इस कॉइन के मामले में गांधी की तस्वीर आना जो है ना वो इम्पॉसिबल इवेंट है, यानी कि वो चीज़ इसमें है ही नहीं तो वो आ कैसे जाएगी। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि इम्पॉसिबल इवेंट क्या है और पॉसिबल इवेंट क्या है। उसके बाद जी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी वाली टाइप है उसमें हम देखेंगे सिंपल इवेंट, कि सिंपल इवेंट क्या होता है। सिंपल इवेंट, एन इवेंट इज सेड टू बी अ सिंपल इवेंट इफ इट ओनली हैपन इन वन वे। वो कहता है कि सिंपल इवेंट का मतलब एक ऐसा इवेंट है जिसके होने के लिए जो है ना वो किसी एक तरीके में ही हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो डाइस है, डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं जी? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा इवेंट आए कि उसके अंदर लेस देन 2 हो, तो लेस देन 2 के अंदर क्या आ जाएगा? लेस देन 2 के अंदर तो सिर्फ 1 ही रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। तो उसकी डेफिनेशन में वो कहता है एन इवेंट इज सेड टू बी सिंपल इवेंट इफ इट कैन ओनली हैपन इन वन वे कॉल्ड सिंपल इवेंट। तो यानी कि उसके कहने का मकसद है कि उसको सिर्फ आप एक तरीके से ही कर सकें। तो एक तरीके से अगर मैं डाइस की मिसाल लेता हूं तो डाइस के अंदर तो ये आ जाएगा कि डाइस में 1 2 3 4 5 6, अगर मैं कहूं कि इसका जो इवेंट है वो इस तरह से आए कि वो लेस देन 2 हो, तो वो तो फिर 1 रह जाता है, एक ही रह जाता है। तो इस तरह के इवेंट को हम सिंपल इवेंट कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली डेफिनेशन है वो है जी कंपाउंड आर
जॉइंट इवेंट, कंपाउंड और जॉइंट इवेंट को हम देख लेते हैं। एन इवेंट सेड टू बी कंपाउंड और जॉइंट इफ मोर देन वन आउटकम्स आर डिजायरेबल फ्रॉम अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी कि उसके कहने का मतलब है कि एक हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करें और उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो हमें डिजायरेबल आउटकम्स हैं वो एक या एक से ज़्यादा हो, एक नहीं एक से ज़्यादा ही होएगा। इफ़ मोर देन वन, ठीक है, एक वाला तो जो है वो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया, वो सिंपल इवेंट होता है, तो इसमें एक से ज़्यादा की ही बात करेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जो डाइस है उस पर कितने नंबर होते हैं जी, उस पर 6 होते हैं, तो मैं कहता हूँ अ नंबर मोर देन 3, तो मोर देन 3 में 1 2 3, तो ये 3 जो है वो 3 चीज़ें डिज़ायरेबल आ गई इवेंट के अंदर। इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि इवन नंबर में फिर क्या आ जाएगा, 2 4 6, तो यहां पे भी जो है वो 3 डिजायरेबल यानी कि आ जाएगा। तो इस तरह का जो इवेंट जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा जो है वो आउटकम डिजायरेबल होती हैं उसको हम कंपाउंड और जॉइंट इवेंट कहते हैं जी। उसके बाद आ जाए, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारा इवेंट है वो है श्योर और सर्टन इवेंट। मेरे पास ये सिक्का है, इसके ऊपर एक तरफ कायदे आज़म है, दूसरी तरफ मस्जिद है। अब मैं कहता हूं कि देखो मैं इसको जो है वो फेंकूं, टॉस करूं, मेरी तरफ से कुछ भी आ जाए, ये मैंने ऐसे किया, मैंने कहा कि मेरी तरफ से इसमें कुछ भी आ जाए, मस्जिद आनी है तो मस्जिद आ जाए, कुछ कोई चीज़ भी आनी, कुछ भी आ जाए, मैंने कोई शर्त नहीं लगाई। तो ये वाला इस तरह की जो इवेंट होएगा ना उसको हम श्योर और सर्टन इवेंट कहेंगे। इसमें वो कहता है एन इवेंट विल बी श्योर और सर्टन इवेंट इफ इट रिक्वायर्स एनी पॉसिबल आउटकम, कि कोई भी मैं इसको बस इवेंट को परफॉर्म करूं इस तरह से, इसमें कुछ भी आ जाए, तो जो इस तरह का इवेंट होता है उसको हम श्योर और सर्टन इवेंट कहते हैं। ये मिसाल मैंने आपको कॉइन की मिसाल भी आपको बता दी। दूसरा उसने यहाँ लिखा हुआ है एनी नंबर, के डाइस को थ्रो करने से पहले, उसको फेंकने से पहले वो कहता है कोई भी नंबर आ जाए, 1 to 6 कोई भी नंबर आ जाए, तो जो इस तरह का इवेंट होता है उसको हम श्योर और सर्टन इवेंट कहते हैं। इसको वैसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये इवेंट होना ही होना है, ये इवेंट होना ही होना है। इसमें अगर इस मामले में इवेंट परफॉर्म होना ही होना है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाना है। ऐसे तो नहीं होएगा ना कि मैं इसको इस तरह से परफॉर्म करूंगा तो यहाँ पे जो है वो कोई और चीज़ आ जाए, और आ ही नहीं सकता, या मस्जिद आएगी या फिर कायदे आज़म आएगा। तो इस तरह का जो इवेंट होता है उसको हम श्योर और सर्टन इवेंट कहते हैं। आए जी उसके बाद देखते हैं जी, उसके बाद हमारे पास कौन सा इवेंट है। नेक्स्ट वाला जी है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसमें वो क्या कहता है कि अगर 2 इवेंट्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। इफ 2 इवेंट्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे वो कहता है कि एक इवेंट है ई, उसमें जी लेस देन आर इक्वल टू 25 लाख है, और एक दूसरा इवेंट है उसमें ई ग्रेटर देन 25 लाख है, तो ये दोनों, ये 25 लाख से कम है, वो 25 लाख से ज्यादा, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। जब हमने अभी ये लेक्चर स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक बात की थी कि जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट्स करवा रहा हूँ उन कॉन्सेप्ट्स को आपने गौर से समझना है और गौर से सुनना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ें आनी हैं। ये मैं जब आप ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहा था ना खुद बैठ के, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे साथ में बताता भी जाता हूँ। इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें वो कहता है ए एंड बी 2 एथलीट्स आर इन रेस, द चांसेस दैट ए विल विन आर 65%, व्हाट आर द चांसेस ऑफ बी विनिंग। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, यानी कि ए जो है उसके जीतने के चांसेस 65% हैं, तो जो दूसरा है वो उसके अगेंस्ट है, वो यानी कि दोनों आपस में ऑपोजिट हैं, या वो जीतेगा या वो जीतेगा। तो ये यहाँ पे जो ये वाला इवेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखो, ये था 25 लाख के बराबर या कम, ये 25 लाख से ज्यादा, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसी तरह से बाकी चीज़ें भी जो है ना उनको मसलन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम जो अभी सीख रहे हैं या इनको देख रहे हैं, इसको सीखने या देखने का मकसद क्या है। तो थोड़ी सी आपको आई होप कि इसकी समझ आई होगी। कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक आपको क्लियर हो गया होना है। उसके बाद आ जाए जी इक्वली लाइकली इवेंट्स।